भी प्रभु आप बढ़ने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन 2 दिन की प्रार्थना सभाओं के लिए परमेश्वर। खुदावन सचमुच ये इस एरिया के लिए प्रभु, पटियाला शहर के लिए प्रभु एक बड़े रिवाइवल का कारण होने पाए प्रभु जी, एक बड़े बदलाव को लेके आने पाए परमेश्वर। कल हमने प्रभु आपकी आराधना को की, आपके वचन को सुना और सच में प्रभु जी हमने उस वचन को अपने दिल की उपजाऊ भूमि पे लिया है प्रभु जी। आज भी परमेश्वर हम आपकी आराधना में शामिल हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे मध्य में हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपकी हजूरी को वेलकम कहते हैं, हम आपकी हजूरी का आदर करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। इस पूरे हॉल को खुदावन, इस पूरी कलीसिया को, इस यहाँ पे बैठे हुए हर एक जान को प्रभु, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो सेवक है, चाहे वो आराधक है, चाहे वो परमेश्वर आप पे विश्वास नहीं करता लेकिन वो यहाँ से निकली हुई आवाज़ को सुनता है प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। और प्रभु आज हम जब आपकी आराधना में हैं, आज जब हम आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु जी, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आत्मिक लेवल में एक कदम और आपके करीब आ जाएं प्रभु जी, और ज़्यादा प्रभु आपके प्रेम की गहराई में चले जाएं, और ज़्यादा साफ साफ हम आपके प्रेम को देखने पाएँ, आपके चेहरे को निहारने पाएँ परमेश्वर। आराधना टीम के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लोगों को बहुतायत से इस्तेमाल किया है प्रभु जी। अगले समय को भी जब तेरे बच्चे आते हैं और आराधना को लीड करते हैं प्रभु जी, आपकी खास अगुवाई को, आत्मा आपका खास अभिषेक आपके बच्चों के ऊपर हो, गाने के लिए, बजाने के लिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि हमारा गाना और बजाना केवल यीशु मसीह आपके नाम को महिमा देने के लिए है प्रभु जी। जो लोग आ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जो रास्ते में है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए परमेश्वर, ताकि इस सभा से आशीष पा सके। पिता हर बात को आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा हर बात को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी अगुवाई में चलाएं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। सो हमारे बीच में नापा टीम है, ब्रदर हमारे बीच में है, सो हमारी अगुवाई करेंगे आराधना में। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिया ताकि हम सब मिलकर उसके पवित्र नाम को, उसके महान नाम को और ऊंचा उठा सके। हालेलुया। सचमुच उसकी उपस्थिति, उसकी आत्मा का बादल हमारे ऊपर मंडरा रहा है, जैसा उसने वायदा किया है कि जहाँ भी उसके नाम के निमित्त 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं वो उनके बीच में आता है। हालेलुया। सचमुच आज भी वो जिंदा खुदावन हमारे मध्य में मौजूद है। हालेलुया। आइए क्यों ना इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और उस जीवते परमेश्वर के मधुर मीठे नाम को, पवित्र नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। इस समय हम अपनी आंखों को बंद कर अपने ध्यान को उसकी ओर लगाएंगे। हालेलुया।
और करीब आने का। हालेलुया। प्रभु तो हमारे मध्य में आ चुका है, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में मौजूद है, उसकी आत्मा का बादल हमारे ऊपर मंडरा रहा है। परंतु अपने आप को जांचें, क्या आप प्रभु के निकट आ चुके हैं? हालेलुया। क्या आप प्रभु के करीब आ चुके हैं? प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे साथ खड़ा है, जहाँ कहीं हम जाते हैं वो हमारे साथ जाता है। इस समय भी वो हमारे साथ, हमारे दाएं बाएं खड़ा है, हमारे आगे पीछे उसकी उपस्थिति ने हमें घेर रखा है। हालेलुया। विश्वास करें कि आज हम एक और कदम उसके करीब बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। इस समय उसको पुकारें। हालेलुया। अपने ध्यान को इधर उधर की बातों की ओर मत लगाएं, अपने ध्यान को सिर्फ उस जीवते परमेश्वर की ओर लगाएं, जो अपने सिंहासन को, जो अपने स्वर्ग को छोड़कर सिर्फ आपके लिए, हालेलुया, इस जगह पर आया है। वो किसी और के लिए नहीं, परंतु सिर्फ आपके लिए इस जगह पर आया। उसको देखें। हालेलुया। उसके करीब आए। हालेलुया। जैसा कि कल प्रभु के वचनों में हम सुन रहे थे कि प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। उसने इसलिए हमें चुना है ताकि हम प्रभु के निकट आए, ताकि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। इस समय प्रभु हमारे मध्य में मौजूद है। ये क्या आप प्रभु के निकट आ चुके हैं? हालेलुया। यदि अब भी आप प्रभु से दूर खड़े हैं तो विश्वास करें कि इस समय प्रभु का हाथ आपको थाम कर आगे खींचने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए आपकी ओर बढ़ा हुआ है। और जितने लोग उस हाथ को थामेंगे, उन लोगों को, चाहे आप जिस भी परेशानी में, जिस भी हालातों में क्यों ना हो, उसमें से उभार कर अपने सीने से लगाएगा। हालेलुया। क्यों ना हम उस जीवते परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। क्योंकि जितना निकट हम उसके आएंगे, जितना प्रेम हम उससे करेंगे, पवित्र और निर्दोष तो हम अपने आप हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।
ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। और अगे आ जाओ। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा और अगे आके ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ।
कितने लोग कहते हैं मैं प्रभु का हूँ? फिर रोटी आज आपके लिए ही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब रोटी दी जाती है तो कतार में दी जाती है, 50-50 की कतार में। बेटा भी होके नहीं बैठना, पास से जो छोड़े लगने चाहिए अपन। हालेलुया। इसलिए अपने आप ही लाइन बना लो अच्छे से। अरे लाइन बना लो, ऐसे ऐसे करके लाइन बना लो अच्छे से। जिसमें से 90 रुपए इसने मेरे लिए दे दिए, अब मुझे इसकी जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर देने से खुश होता है। एक गवाही देना चाहता हूँ। हमारी कलीसिया में एक प्रभु की बेटी आती है, उसकी सैलरी 11,000 थी। कितनी? 11,000। लेकिन उसकी इच्छा थी कि मेरी सैलरी 25,000 हो जाए। बाद में उसने क्या किया, जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला और उसने अपना दशवांश, 11,000 का दशवांश कितना बनता है? 1100। उसने 2500 डाला। कितना डाला? 2500। अगले महीने उसकी सैलरी 25,000 हो गई। आपका देना तय करता है प्रभु के लोगों आपकी आशीष को। आप कितना पाना चाहते हैं वो आपके देने के ऊपर आधारित है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तो आज एक अच्छा अवसर है, हम प्रभु की महिमा देने के द्वारा कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। प्रभु के एक दास है, पटियाला में ही है। मुझे मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए। खुदावन सुबह से लेकर प्रभु आपने आपको संभाला और सचमुच आपका पवित्र कलाम कहता है कि आपकी महाकरुणा का फल है यह हम जिंदा है। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर का फिर से खुदा आप अपने दास को हमारे बीच में लेकर आए, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और उससे पहले खुदावन जिन बहन भाइयों ने अपनी नेक कमाई में से कुछ भी खुदावन आपके राज्य के लिए बोया प्रभु जी, प्रभु जी सोना प्रभु काटने पाए पिता परमेश्वर। और सब सचमुच जैसे खुदा के दास ने बताया प्रभु जी कि कलाम में से खुदा दिया था तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ प्रभु ये सिद्धांत है खुदा। और प्रभु सचमुच आप लोगों के द्वारा
प्रभु जी दबाकर हिलाकर और उमड़ता हुआ प्रभु वापस करेंगे। धन्यवाद करता पिता परमेश्वर, बाकी के समय को आपके हाथ में सौंपता पिता परमेश्वर। जब आपके दास खुदावन एक बार फिर से खुदावन हमारे बीच में खुदावन उसी की सेवा करते हैं, तो प्रभु आपका आत्मा प्रभु अभिषेक के साथ इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर, और एक ताजा मसीह के साथ प्रभु जी ये लोग रूप भर जाए प्रभु जी, अपने दास को इस्तेमाल करना। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ आप सब बहुत एक्साइटेड हैं कि हाँ भी कब माइक आएगा, कब माइक आएगा। सिर्फ थोड़ा सा समय और है, 2 मिनट हम पास्टर चमन को देंगे। कुछ लोग आए हैं, वो उनके बारे में हमें बता के फिर हम आगे चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें लोग ना ना वो आवाज नहीं आती, मैनू लगता कि ध्यान की रोटी वाला रोटी भी मिलेगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खास करके साडे विच आम आदमी पार्टी के कुछ नुमाइंदे आए हैं। असी 2 मिनट इन्हों सुनांगे कि इन्हों का मकसद की है, कि कदम आए हैं। एक पॉलिटिक्स ही करने वास्ते नहीं है, कुछ नहीं करने वास्ते है। इन्होंने सिर्फ असी इन्होंने मैं नाम को भी मैं थैंक यू कहता हूँ कि वो भी साथ में आए। जब प्रभु मुझे ये बातें कर रहा था 27-28 की मीटिंग के लिए पटियाला शहर के लिए, तब प्रभु मुझे दिखा रहा था पास्टर मोजिस डेविड का चेहरा। मैं जानता था तो मुझे उन्हीं का चेहरा दिखाई देता था, मैं खाता था मुझे उन्हीं का चेहरा दिखाई देता था, मैं उठता था उन्हीं का चेहरा दिखाई देता था। मैं कह रहा था प्रभु ये क्या बात है, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमारे लिए आज का दिन नियुक्त किया हुआ था। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने ये 27-28 तारीख को तैयार किया था, तब जो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम को करे। हालेलुया। सो और भी मैं पूरे पटियाला के पास्टर का, पास्टर पीटर का, उनकी एडवाइस का, पास्टर अवतार को मैं बहुत थैंक यू करता हूँ। बहुत मेहनत की उन्होंने, और भी पटियाला के सारे पास्टर्स, पास्टर अनिल, सभी का मैं थैंक यू करता हूँ। पूरे कलीसिया, पटियाला की कलीसिया के लिए मैं सभी का आभारी हूँ। इस हॉल के लिए, वर्शिप टीम के लिए मैं थैंक यू करता हूँ कि आप लोग आए और आपने समय निकाला। हर जिन्होंने खाना बनाया है मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ कि हाँ भी उन्होंने इतना बर्डन लिया और प्रभु की सेवा के लिए आए। मैं म्यूजिक वाले भाई को भी थैंक यू करता हूँ, ताकि आप सब लोगों ने प्रभु के राज्य के लिए काम को किया है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के राज्य में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। सो आइए हम इस समय परमेश्वर के सेवक को माइक देंगे। आइए हम तालियों के साथ प्रभु के जन का स्वागत करेंगे, जोर से तालियों बजाएंगे और प्रभु के अभिषेक के हाथ लगाएंगे। इसमें बेस रखना, ट्रेवल को थोड़ा कम कर देना। थैंक यू, ग्रेट। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, बाकी सब भूल जाओ आपके आजू बाजू में कौन है। क्यों प्रभु चाहता था मैं यहाँ पर आऊं, क्या है प्रभु के दिल में, क्या प्रभु देना चाहता है आपको। जब प्रभु मुझे बुला रहा था तो प्रभु आपके बारे में भी कुछ सोच रहा था, इसलिए ये समय बाकी सब बातों को भूल जाओ और प्रभु से कहो मैं लेने के लिए तैयार हूं जो आप मुझे देना चाहते हैं। अपने मन को प्रभु की ओर लगाओ, बाकी सारी बातों को भूल जाओ, प्रभु में मन लगाओ, प्रभु में मन लगाओ। थैंक यू लॉर्ड। अपने मुख को खोलो, अपने पापा से बात करो। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, ना कोई पास्टर बड़ा है, ना कोई प्रचारक बड़ा है, ना पॉलिटिकल जो हमारे भाई लोग आए, हम सब कोई बड़े नहीं, बड़ा परमेश्वर है जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके अनुग्रह से हम जिंदा हैं, वो सबसे बड़ा है। और उसने वादा किया जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते गए मैं वहां आ जाता हूँ। उसकी उपस्थिति का आदर करें, उसकी उपस्थिति का आदर करें। अपना मुख खोले, प्रभु से बातें करें, कहे पापा हम आपका आदर करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
अपना कब्जा लो पापा, अपने बच्चों के मनों में, हृदय में, जिंदगी में अपना कब्जा लो। मैं प्रार्थना करता सारे डिस्टर्बेंसेस को हटा दो, मन को बहकाने वाली बातें दूर हो, ध्यान को भटकाने वाली बातें दूर हो। और मैं कहता जिसके कान है वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यीशु के नाम से अपनी कान खुल जाने पाए। ओ फादर, मैं प्रार्थना करता ग्रहण करने वाला हृदय खुल जाने पाए, आज इनकी जिंदगियों में लिख दिया जाने पाए। ओ पिताजी, डर भय यीशु के नाम से दूर होने पाए, विश्वास इस्टैब्लिश किया जाए, युद्ध जीतने का अनुग्रह आपके बच्चे प्राप्त करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपकी ओर देखते हैं पापा, आपकी ओर देखते कहते उडेलो जो आपने लाया है पटियाला के लिए, जो आपने लेके आया पटियाला पर उडेलो पिताजी, आपके नाम से हम पटियाला को आशीष देते गए, आपके नाम से पटियाला के पुलिस डिपार्टमेंट को हम आशीष देते गए, आपके नाम से एजुकेशन डिपार्टमेंट को आशीष देते गए, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स को आपके नाम से आशीष देते गए। हमारी भाई बहन जितने पिता राजनीतिक दल में खड़े हैं उनके मनों को आपके हाथ में देते गए। लॉर्ड, आपका वचन कहता है राजाओं के मनों को मैं यहोवा मोड़ देता हूँ। मैं प्रार्थना करता यदि कोई बुरी मनसा से अधिकारी पदवी पर बैठा है उसका मन आपकी ओर से भलाई के लिए मोड़ दिया जाने पाए। यीशु के नाम से वे भला करने पाए, वे भला करने पाए, उनसे बुराइयां ना हो सके। पटियाला का भला हो, पंजाब का भला हो, यीशु के नाम से लोगों का भला होने पाए। वे लोग जो गंदी मनसा से पटियाला में आते हैं, तबाही की मनसा से आते हैं, पटियाला की जवान बेटियों को चुराने की मनसा से आते हैं, उनके मन बदल जाए, उनकी योजनाएं सफल ना होने पाए। जो बच्चों को चुराने आते हैं उनकी योजनाएं सफल ना होने पाए। जो ड्रग्स, नकली दवाइयां लेकर आते हैं यीशु के नाम से उनके ट्रक बॉर्डर पर पकड़ लिए जाने पाए, उनकी गाड़ियां पकड़ ली जाने पाए। वो गलत दवाइयां प्रवेश न करे, ड्रग्स प्रवेश न करे, शरीर को नाश करने वाली बातें प्रवेश न करे। घरों में जो शराबें बनाई जाती है, कच्ची दारुएं बनाई जाती है, यीशु के नाम से बनाने वालों के मन बदल दिए जाए, क्योंकि उससे कितने परिवार बिगड़ रहे हैं, कितने घराने बदल रहे हैं। ओ पिताजी, पत्नियां रो रही है, उन पत्नियों के आंसुओं को पोंछ दो पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, लोगों के स्वाद बदल जाए, उनकी इच्छाएं बदल जाने पाए। अस्पतालों में मुलाकात लो पिता, डॉक्टर्स को आपके पवित्र हाथों में देते गए। लॉर्ड, अपने लालच के लिए लोगों के अंग ना बेचने पाए, अपने लालच के लिए लॉर्ड नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन ना बनाने पाए। मगर मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, उनके हाथों को अपने हाथ में लो, उनकी जिंदगी अपने हाथ में लो, क्योंकि वो आपके बच्चों के शरीर को हाथ लगाते हैं। डॉक्टर्स पर अपना कब्जा लो बाबा, पटियाला के अस्पतालों पर अपना कब्जा लो पिताजी। प्रार्थना करते हैं पिता, यहाँ बच्चों का एजुकेशन बढ़े, बच्चों का ज्ञान बढ़े और आपके अनुग्रह में बच्चे ऊंची पदवी पर बढ़ने पाए, लोगों का रहन सहन का तरीका बदलने पाए। मैं प्रार्थना करता हेवनली कल्चर यहाँ पर आने पाए। अनुग्रह करो, दया करो लॉर्ड। ओ अदृश्य संसार में से बीमारियां निकल कर भागने पाए। पटियाला शुद्ध हो, यीशु के नाम से बीमारियां भागने पाए, अदृश्य बीमारी के कीटाणु निकल कर भागने पाए। और लॉर्ड, पटियाला की हवाएं शुद्ध हो, पटियाला का पानी शुद्ध हो, पटियाला में आने वाला भोजन अनाज शुद्ध और पवित्र हो, यहाँ के जानवर आशीषित हो, यहाँ के लोग आशीषित हो, यहाँ के लोगों के बिजनेस आशीषित हो। अरे घरों में से बेरोजगारियों को दूर करो, लोगों के पास नौकरी हो, उनके पास कमाई का रास्ता हो। यीशु के नाम से कोई भी शहर में भूखा ना सोने पाए। आप दया करो लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस।
फादर ये प्रार्थना आपकी उपस्थिति में आपसे मांगते हैं पिता। आज शाम इस मीटिंग को आशीष दो, आपके बच्चों को सुनने और समझने का अनुग्रह दो, उनकी जिंदगियों में अपना वचन बहुतायत से आप लिख दो बाबा। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सुनो, बाइबल का वचन बताता है मत्ती 24 के अध्याय में यीशु मसीह मंदिर में से बाहर आया और उसके चेले दौड़ के आके उसको बोलने लगे, स्वामी मंदिर को देखो, मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। यीशु मसीह चेलों को देख के कहता है, सुनो, इस पर पत्थर भी नहीं टिकेगा, सब कुछ मंदिर में ढा दिया जाएगा, पत्थर पर पत्थर भी नहीं टिकेगा। सुनना क्या हुआ था मानो, यीशु मसीह मंदिर से बाहर चला आ गया। मंदिर की सुंदरता उसकी कारागिरी नहीं है, मंदिर की सुंदरता प्रभु की उपस्थिति है। जब प्रभु की उपस्थिति मंदिर से बाहर निकल गई, वो मंदिर ढा दिया गया, खत्म हो गया। याद रखना, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच की खूबसूरती है। हम आराधना करें, गीतों को गाए, वाद्य को बजाए, और उसमें यदि प्रभु ना हो तो सब बेकार है। मगर जब गीत और आराधना होता है, वो एक सुगंधित द्रव्य के नाई परमेश्वर के पास में पहुंचता है, क्योंकि वो आराधना मुंह से नहीं, हृदय की गहराइयों से निकलता है। और जब प्रभु का बेटा बेटी दिल से आराधना करता है, इस इच्छा से कि पापा मैं और किसी को नहीं, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ, मैं और किसी को नहीं पापा, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, वो खुदा की उपस्थिति आती है। हालेलुया। वो वादे का पक्का पर उसी को देखकर बोले, क्या मिल गया, वाह वाह। आदमी बोलता वो पप्पी मेरे हाथ की थी, तूने कहा दी। हेलो, मेरे बच्चे को हाल ही में बेटे को साइकिल चाहिए था, पापा साइकिल लेके तो लेके दिया। अब मेरा बेटा मेरे से ज्यादा साइकिल के साथ ही समय बिताए तो मैं भी बोलूंगा क्या ले दिया रे भाई मैंने। वो मुझसे ज्यादा उसके साथ समय बिता रहा। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? सुनो सुनो, कल भी हमने देने के विषय में सुना, आज भी हमने देने के विषय में सुना, और उसके बाद मालूम हमारा ध्यान कहाँ जाता है, प्रभु को देंगे ना तो प्रभु इतना लौटा के देगा। यस देगा, मगर वो कितना लौटा के देगा वो ध्यान में रख के मत देना। अरे आप समझ रहे हैं? अगर मेरे बेटे को मैं बोलूं, बेटा पापा को 100 रुपए की जरूरत है, और मेरा बेटा 100 रुपए निकालने के समय ये सोच के दे, मेरा पापा जब देगा तो मुझे 1000 या 10,000 लौटा के देगा। हेलो, तो कुछ तो खोट है हमारे रिश्ते में। मगर सच्चाई क्या है, क्या होना चाहिए मालूम? बेटे को ये मालूम हो, पापा नहीं दिया, पापा को चाहिए, लो पापा, और आगे की सोच कुछ भी नहीं है। उसके आगे मैं कुछ नहीं सोचता हूं, मगर मैं, ये बेटे का भाग है कि मेरे पापा को देने के टाइम बस पापा को चाहिए, ये लो पापा, बस। मगर मैं बाप होने के नाते सोचता हूं, मेरे बेटे ने मुझको दिया ना, मैं इससे बढ़ के इसको लौटा के दूंगा। वो बाप का भाग है। आप समझ रहे? स्वर्गीय बाप का भाग है कि आज जो आपने उसके भवन में काम के लिए बोया ना, उसके बदले मेरे बच्चे को मैं कितना दूंगा, वो सोचेगा। आप मत सोचो। आप समझ रहे हैं? आप मत सोचो, आप ये सोचो मैंने मेरे पापा को दिया। हेलो, आप समझ रहे हैं क्या? रिश्ते को समझो, प्रेम को समझो। आपका मेरा बाप कैसा है मालूम? सुनो सुनो, मैं आपको बताता, आपके देने के बाद आपको देगा ऐसा पापा है ही नहीं। ये तो हमने वचन में पढ़ा कि देने के बाद इतना मिला, तो हमने सोच लिया ओ देने से इतना मिलता है। मगर हमारा बाप हमारे देने के बाद नहीं देता, हमारे देने के पहले ही दे देता है। अरे आप समझ रहे हैं क्या? हमारा पापा ऐसा है, वो हमारा बाप है। हमारे मन में कल्पना आने से
से पहले, मुंह से शब्द निकलने से पहले जानने वाला बाप, आदम हवा को बनाने से पहले, पेट बनाने से पहले बगीचा भर के फल लगा दिया था जी। उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ो, पहले 6 दिन की कहानी पढ़ो, पहले 5 दिन की कहानी पढ़ो, आपको जो जो चाहिए था ना सब भर भर के दे दिया। उसके बाद आपको पैदा किया। आदम ने क्या दिया था प्रभु को? अरे आप किधर गए? 3 नदियों का पानी आता है पीने के लिए, क्या दिया था आदम ने उसके बदले? इतने बगीचे भर का फल था, क्या दिया आदम ने उसके बदले? कुछ नहीं दिया। वो पापा की मोहब्बत है जिसमें वो देता है। उस मोहब्बत को पहचानो और उस मोहब्बत में ये पहचान के जानो मेरा रिश्ता ही उसके साथ अलग है। मालूम आपको देने के द्वारा हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली हम देते लोग। मुझे एक बात बताओ, प्रभु को जरूरत है क्या हमारे पैसे का? खुदा बाप ये कहता है सोना और चांदी तो मेरा है, तू क्या देगा मुझको? तो फिर क्यों मांगते हो आप? क्यों मांगता है मालूम? ताकि आपका भरोसा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके पैसे पर ना हो, आपका भरोसा देने वाले पर हो। मैंने ये जमा करके रखा क्योंकि मुझे ये काम पूरा करना है। भरोसा इस पे आ गया। मगर यदि मैं जमा करने के खिलाफ बात नहीं कर रहा, सुनो मेरी बात। जमा करने के विषय में बाइबल बात करती है, बैंकों में जमा करना, जमा खाते में जमा करना बाइबल बात करती है। मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा आपके मन की कल्पनाओं के अंदर चीजें वस्तुओं पर भरोसा मत रखना, भरोसा परमेश्वर बाप पर रखना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एक मार्ग है जो मनुष्य के लिए कठिन जान पड़ता है, मगर परमेश्वर उसके लिए सरल बनाता है। आप समझ रहे हैं? जहाँ रास्ता भी नहीं वहां परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाता है। ऐसे अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर बाप है। इसलिए भरोसा अपने पापा पर रखना। सुनो मेरी बात ध्यान से। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता। हम अंत के दिनों में गए और हमारे दिनों के विषय में बाइबल में क्या प्रोफेसी लिखी है। हम ऐसे दिनों में गए जब नाना प्रकार की बातें होती चली आ रही है। हम ऐसे दिनों में गए जब बहुत से डराने वाले खबर कानों पर पड़ रहे हैं। इतनी तादाद में लोग कोरोना वायरस के कारण मर रहे हैं। एक वायरस के पीछे दूसरा वायरस के पीछे तीसरा वायरस, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है एक के बाद एक प्लेग आएंगे। ऑलरेडी बाइबल में लिखा है विपत्तियों पर विपत्तियां आएगी, कठिन दिन आएंगे। मगर इन सारे कठिन और तकलीफ के दिनों में हमको कहां ध्यान रखना है, मैं आज आपसे वो बात करना चाहता हूं। आप तैयार हैं? हेलो। बीइंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह के बेटे बेटियां होने के नाते हमें निशानी की ओर दौड़ना है, अपने विश्वास की रखवाली करना है, अपने प्रेम को प्रभु के प्रति संभाल के रखना है। याद रखना 2 बातें परखी जाएगी। एक आपका विश्वास परमेश्वर के पास का परखा जाएगा, दूसरा आपका प्रेम प्रभु के लिए कितना सच्चा है परखा जाएगा। और वो दोनों बातें परखने के समय में कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, आपको अकेले युद्ध लड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के बल से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए आपका अनुभव होगा जब आप कठिन दौर से होकर गए, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया और आप ये कहते हो पास्टर ये लड़ाई जिंदगी की मैं अकेला लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई मैं अकेली लड़ रही हूँ। कितनी बहुएं हैं जो ये कहती है मैं अपने माँ बाप के घर को छोड़ के यहाँ पर आ गई, मेरा पति भी मेरा नहीं, मेरे सास ससुर भी मेरे नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता, मेरे शादी की जिंदगी की लड़ाई मैं अकेली लड़ रही हूँ। मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, मेरे आंसू तकिया पर गिरते हैं और कोई पोंछने वाला नहीं, मेरा युद्ध मैं अकेली लड़ रही हूँ। सुनो, वो परमेश्वर
जो रातों के अंधेरे में सब कुछ जानता है, देखता है, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। अपने विश्वास को पकड़ कर रखना। हालेलुया। अपने विश्वास को पकड़ के रखना। मैं ये कहता हूं, हम एक साथ मीटिंगों में आते गए, मगर जब चर्च पर विरोध करने वाले अटैक करते गए तो बाकी सारे चर्च कहाँ चले जाते हैं? हेलो, अभी इधर सारे पादरी एक साथ बैठे हैं, मीटिंग चल रहा है, मगर जब अटैक होता है एक चर्च पे तो बाकी सारे पादरी छुट्टी पे चले जाते हैं। मैं इधर की बात नहीं कर रहा, आपके अच्छे हैं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। सुनो, हेलो, क्यों, कहां जाते हैं? सुनो मेरी बात, क्यों ऐसा होता है मालूम? क्योंकि कुछ लड़ाइयां हाथ पैर की नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयां विश्वास से लड़ी जाती है, प्रभु पर भरोसा रखकर लड़ी जाती है। और ये कहा जाता है, जो हो सो हो, मेरे यीशु पर का विश्वास मैं नहीं छोड़ूंगा। जो बच्चा भी हो जाए, प्रार्थना करो ना, 2 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, प्रार्थना करो पास्टर। अब प्रभु बोला थोड़ा ब्रेक मारता हूं। हेलो, अभी तक सब दे रहा था तो ये भी दे रहा था, अभी थोड़ा ब्रेक मारता हूं। प्रार्थना पे प्रार्थना, जवाब नहीं आ रहा, प्रार्थना हो रही, जवाब नहीं आ रहा। हेलो, आप सुन रहे हैं? इधर प्रार्थना हो रही, पास्टर कुछ नहीं हो रहा, अच्छा उपवास करते गए, 40 दिन का उपवास करते गए, आओ प्रार्थना प्रार्थना, कुछ नहीं हो रहा, प्रभु रुका है, देख रहा है। क्यों मालूम? क्योंकि सच में जो दे रहा था ना, वो सच में दे रहा था कि परखा जाएगा, प्रेम परखा जाएगा। और बाइबल बहुत साफ बात करती है, हो सके तो बहुत सारे चुने हुए वापस बह जाएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से चीजें, वस्तुओं और लालच के कारण प्रेम किया, उसके प्रेम के कारण उससे प्रेम नहीं किया। प्लीज आज मेरी बात सुन लेना, सुनो। सो अब यहाँ पर वो मांग रहा, मिल नहीं रहा, बच्चा मिल नहीं रहा। पास्टर क्या हो गया? प्रभु क्यों नहीं सुन रहा? प्रभु तू कहाँ है? सुनता नहीं क्या? प्रभु बोला अभी थोड़ा सेंटेंस बदल रहा है, पहले बहुत प्यार देता था, अभी प्यार देना बंद, अभी प्रभु की तारीफ करना बंद, अभी क्या मालूम सुनता कि नहीं सुनता, क्या मालूम कुछ कर रहा नहीं। इतने 2 साल से प्रार्थना कर रहे, इतना 10 तो देते पास्टर, दान भी तो ला के दान दे, प्रभु क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ है प्रभु? पहले हर संडे चर्च, अभी चर्च आना बंद। हेलो पास्टर, इतने बार आके कुछ नहीं मिला। अरे सुन लो मेरी बात, चर्च में आने से कुछ नहीं मिलता, ना मिलेगा, कब्रिस्तान मिलेगा, मगर चर्च में यीशु है, उसके पास आने से जिंदगी मिलेगी। आप समझ रहे हैं? बहुत लोगों का प्रॉब्लम ही ये है, वो चर्च में आते हैं मगर यीशु के पास नहीं आते हैं। वो चर्च में आते हैं और सोचते सब मिल जाएगा। सुनो, चर्च में आने से कुछ नहीं मिलेगा, निराश हो जाएगा, मगर यीशु के पास आने से सदा का सुख, हमेशा का आनंद, अनंत काल का जीवन और खुशियां आपको मिलेगी। हालेलुया। सुनो, ये मांग रहा नहीं मिला, तो जब नहीं मिला ना तो इधर से एक भाई आता है, आइए, हाँ, इधर से एक भाई इसके पास आता है और इसको क्या बोलता मालूम? बहुत प्रार्थना किए, नहीं मिला क्या? अरे नहीं मिल रहा, पता नहीं, बहुत प्रार्थना कर रहे, बच्चा ही नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा। अरे अपने गांव में बाबा है, इधर 501 का मुर्गा काटेगी, इधर बच्चा, इधर काटेगी, इधर बच्चा। अरे हाँ मेरे को मालूम है। सुनो मेरी बात, मैं किसी इंसान के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर मैं आपसे बात कर रहा, आपका प्रेम परखा जाता है। और जब ये बातें चल रही ना, तब आपका मेरा यीशु, हमारा प्रभु देखता रहता है। ये आया है तो क्या बोलेगा, क्या करेगा? आपको बताओ, मैं नमूना बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 वचन से पढ़ना। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 वचन से पढ़ो।
यदि तेरे बीच में हाँ ध्यान से सुनो, यदि तेरे बीच में कोई भविष्यवक्ता कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार का प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे आओ हम प्राय देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। सुनो, तुम अपने परमेश्वर को छोड़ दो, अपने प्रभु को छोड़ के निकल जाओ, यीशु को छोड़ के निकल जाओ। और कैसे करेगा मालूम? चिन्ह चमत्कार दिखा के भविष्यवक्ता आएगा, स्वप्नदर्शी आएगा, चिन्ह चमत्कार आपको दिखाकर बोलेगा देख ले चमत्कार, कर ले नमस्कार और चल ले यहाँ से। इधर तो मिल नहीं रहा, पहले मिला क्या? और स्टार्टिंग में बहुत मिला, अभी कुछ नहीं मिल रहा। अरे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरा प्यार परखा जा रहा है रे। आप समझ रहे हैं क्या? मेरा बच्चा बोलता है पापा ये देना, मैंने बोला अच्छे परसेंट लाना फिर मिलेगा, अच्छा परसेंट लाएगा तो दूंगा। आप समझ रहे हैं? क्यों? बाप देना चाहता है, उसके पास नहीं है ऐसा नहीं है, मगर तेरी जिंदगी में कुछ देखना चाहता है। आप समझ रहे हैं? सुनो, बाइबल का वचन कहता है जब ऐसा व्यक्ति आए, स्वप्नदर्शी भविष्यद्वक्ता तेरे बीच में आए और तुझे परायों के पीछे लेकर जाए तो उसकी बात मत सुनना। पढ़ो आगे क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से सुनो क्या लिखा है। हाँ, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना। कभी कान मत धरना। बाजू वाले को बोलो चमत्कार के पीछे कान मत धरना। कुछ लोग मेरे को ही बोल रहे हैं भाई बाजू वाले से झगड़ा पकड़ा तो नहीं है। बाजू वाले को देखकर बोलो सिर्फ चमत्कार के पीछे मत लगे रहना, किससे फायदा मिलता है उसके पीछे मत लगे रहना। सच्चे प्रेम में आ जाओ। मुझे मत बोलो, बाजू वाले को बोलो सच्चे प्रेम में आ जाओ, क्योंकि वो आपके साथ सच्चे प्रेम में है, वो आपके प्रेम में दीवाना है। हालेलुया। वो दीवाना अपने प्रेम का सब कुछ इजहार करके अब आपको देखता है आपका प्रेम कैसा है, आपको जांच रहा है। और उस जांचने के इसमें ऐसे लोगों को, ऐसा मैं पास्टर को नहीं बोल रहा, मैं उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे चमत्कार चिन्ह विन्ह करने वालों को आने देगा आपके पास। जा और क्या बोला? उसकी मत सुनना। और आगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। क्या लिखा है? बाजू वाले को बोलो परीक्षा लेगा। आपका प्रभु, आपका दीवाना आपकी परीक्षा ले